तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज है। और इसका करेंगे क्या, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय 6.1 यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो अपन पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या, त्रिभुज बना लिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि ये दो समांतर रेखा है, इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं क्या, ए, और इसको बी सी। इसका नाम रख देते हैं क्या, पी, और इसका नाम रख देते हैं क्यू। ठीक है, ये रख दिया अपन ने। तो क्या कह रहा है कि समांतर है को भिन्न भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, विभाजित करती है। अपन को दिया क्या है, तो उसको लिखते हैं, पहले करते हैं हल। दिया है, क्या दिया है, दिया है, तो दिया क्या है। ठीक है, तो दिया है क्या, BC है, इसके समांतर कौन सी रेखा खींची है अपन ने, PQ रेखा खींची है। BC के समांतर कौन सी रेखा खींची, PQ रेखा खींची। ठीक है, अब PQ खींची है तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है क्या, यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है, करना है, सिद्ध करना है AV बटे PV, AQ बटे QC। ठीक है, ये सिद्ध करना है अपन को क्या, AP बटे PV बराबर क्या, AQ बटे QC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो अब इसमें कुछ रचना करते हैं अपन। तो यहाँ लिखते हैं रचना। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसको यानी एक लंब डालते हैं, कौन सी पे, AQ पे लंब डालेंगे। तो इसका नाम क्या रख देते हैं, यहाँ पे PQ है तो इसको रख देते हैं R, इस पे लंब डाला। ठीक है, तो अपन ने PR लंब डाला किस पे, AQ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या, PR लंब डाला किस पे, AQ पे, AQ पे। अब एक लंब डालेंगे यहाँ से इधर। अब इसको मान लेते हैं क्या, S। ठीक है, अब QS लंब डाला किस पे, AP पे, किस पे डाला, AP पे। ठीक है, तो ये क्या रहा, कितना कोण बनेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो एक क्या डाला है अपन ने, QS बोल सकते हैं, SQ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देते हैं, QS लंब डाला किस पे, AP पे, AP पे लंब डाला। तो ये रेखा को यहाँ से Q से B पे मिला देते हैं और P से C पे मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया। अब चलते हैं किसमें, अपन पहले APQ त्रिभुज इसमें चलते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यानी क्या लिखेंगे, एरिया, AR, एरिया त्रिभुज कौन से में, AP और Q में, APQ में। तो एरिया का सूत्र क्या होता है, 1/2 और इंटू में क्या, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ देखो, आधार अपन किसको मान लेते हैं, एफी को आधार मान लेते हैं,
तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई ये वाली होगी, पी आर ऊंचाई हो जाएगी। ये 1/2 है और इंटू में आधार किसको मान लेते हैं? ए पी को। किसको मान लेते हैं? ए पी को ऊंचाई आधार मान लेते हैं, इंटू तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? पी आर अपनी ऊंचाई हो जाएगी, पी आर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया क्या है? त्रिभुज ए पी क्यू बराबर, तो इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1। अब चलते हैं कौन से त्रिभुज में? ए पी क्यू में आ गए। अब चलते हैं कौन से में? तो त्रिभुज कौन से में चलेंगे? पी क्यू बी में। पहले इस त्रिभुज में काम किया था, अब इसमें करेंगे त्रिभुज पी क्यू बी में। तो यहाँ लिखते हैं एरिया त्रिभुज पी क्यू बी में। अब त्रिभुज पी क्यू बी का इसका भी क्या होता है? क्षेत्रफल का 1/2 इंटू आधार और इंटू में क्या? ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या? एरिया पी क्यू भी बराबर 1/2। तो क्या करते हैं? पी बी को अपन आधार मान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होगी? क्यू एस। क्या होगी? क्यू एस। क्योंकि यहाँ देखो इस पे किसी पे लंब नहीं पड़ा है, तो इसके ये वाला लंब पड़ा रहा है, तो इसको क्या मानेंगे? ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, तो आधार क्या मान लेते हैं? पी भी और इंटू में ऊंचाई क्या हो जाएगी? क्यू एस, या एस क्यू कह सकते हैं, या क्यू एस कह सकते हैं, क्यू एस। ठीक है, अब ये किसको मान लेते हैं? समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 मान लिया अपन ने इसको, तो क्या करेंगे? देखो समीकरण 2 मान लिए इसको, तो यहाँ चलेंगे क्या? समीकरण 1 एवं 2 से। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 कौन सा है? एरिया ए आर त्रिभुज ए पी क्यू। ठीक है, और इसके बट्टे में क्या जाएगा? एरिया पी क्यू बी, ए आर पी क्यू बी आ जाएगा, बराबर में क्या जाएगा? 1/2 इंटू ए पी इंटू पी आर, पी आर। ठीक है, क्या जाएगा? पी आर क्यू एस। तो क्या जाएगा यहाँ पे? पी आर क्यू एस। तो यहाँ पे क्या था? देखो अपन ने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं अपन, ये क्या है यहाँ पे? तो अपन ने क्या माना था यहाँ पे? इसको माना है ना, आधार माना है, तो ऊंचाई क्या रहेगी अपनी? क्यू एस रहेगी यहाँ पे, क्यू एस। अपन ने पी आर रख दिया, तो ऊंचाई रहेगी क्यू एस। ठीक है, क्या रहेगी? क्यू एस। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा? क्यू एस आएगा, क्यू एस। ठीक है, और बटे में क्या जाएगा? यहाँ पे 1/2 है, तो 2 रखेंगे इंटू, यहाँ क्या है? पी बी, क्या है? पी बी इंटू में क्या आएगा? क्यू एस। ठीक है,
अभी जो कट रहा है उसको काटेंगे, 1/2 कट रहा है तो इसको काट देंगे, और QS से QS कट रहा है, ठीक है। तो क्या जाएगा अपने पास, AR और APQ बटे में क्या, ARPQB बराबर क्या बचा है अपने पास, AP बटे में क्या बचा है, PB, ठीक है, ये बचा है। तो इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 मान लिया इसको। तो चलो अब देखते हैं, अब यहाँ से काम हो गया। अब कौन से त्रिभुज में चलेंगे, तो पहले अपन ने FE आधार मान के किया था, अब मानेंगे AQ आधार मान के। तो कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज कौन सा था अपने पास, यहाँ देखो, त्रिभुज एरिया APQ, ठीक है, 1/2 इंटू आधार और इंटू में क्या, ऊंचाई, ठीक है। अब इसको मान के करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एरिया APQ बराबर 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, और इंटू में, अब आधार किसको मान रहे हैं, AQ को, किसको मान रहे हैं आधार, AQ को अपन आधार मान रहे हैं, A और Q को। तो यहाँ लिखेंगे AQ, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी PR, क्या ऊंचाई हो जाएगी, PR ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं क्या, 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब चलेंगे कौन से, PQC में। तो यहाँ लिखते हैं क्या, एरिया ARPQC, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, 1/2 इंटू आधार और इंटू में क्या, ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या, एरिया PQC बराबर 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। अब इसको किसको आधार मानेंगे, QC को, QC को आधार माना यहाँ पे, ठीक है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, QC को आधार माना तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, PR, इसकी भी क्या हो जाएगी, PR ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया। तो यहाँ देखो क्या है कि त्रिभुज ये वाला है PQC और त्रिभुज PQB, दोनों क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर। तो क्या होगा, इसलिए चूंकि समान, क्या लिखेंगे, समान आधार है इसका, समान आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होता है, समान होता है या बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो बराबर होता है तो क्या कर सकते हैं, जैसे त्रिभुज क्या है, PQC है, तो PQB, ये दोनों त्रिभुज बराबर है, कौन से, तो एरिया त्रिभुज कौन से, PQB बराबर है क्या, एरिया
PQC ये भी बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज बराबर है। तो यहाँ से एक PQB यानी एरिया PQB, तो इसके बराबर इसका मान रख सकते हैं। तो इसका मान क्या है, 1/2 इंटू QC इंटू PR, क्या है PR। तो इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लिया, समीकरण 5 मान लिया अपन ने। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण कौन सा, 4 और 5, 4 और 5 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 से। किससे, समीकरण 4 एवं 5 से। तो 4 क्या है, तो 4 को लिखेंगे अपन क्या है, एरिया त्रिभुज क्या है, APQ। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, PQB। तो एरिया जाएगा PQB। तो यहाँ रखेंगे, इसका मान क्या है, APQ का, तो 1/2 इंटू AQ इंटू PR, और नीचे बटे में क्या आएगा, 1/2 इंटू क्या है, QC और इंटू में क्या, PR है, क्या है, PR। जो कट रहा है उसको काटेंगे, इससे ये कट जाएगा और PR से PR कट जाएगा, यानी कि क्या जाएगा, AR एरिया त्रिभुज APQ बटे में क्या जाएगा, एरिया PQB। ठीक है, बराबर क्या आया, AQ बटे QC। ठीक है, ये आ गया। तो ये कौन सा हो गया, समीकरण हो गया अपने पास 6। अब यहाँ देखो कि अपने पास क्या है, समीकरण 3 है, यानी कि APQ एक जैसा है और PQB ये भी समान है। तो क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 एवं समीकरण 6 की क्या, तुलना करने पर तो अगर इससे ही करेंगे तो ये क्या कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या अपने पास, AP बटे में PB आएगा और बराबर में AQ बटे क्या आएगा, QC। अब ये आ गया, सिद्ध क्या करना थी अपन, तो यहाँ देखो सिद्ध करना थी अपन ने AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो सिद्ध करके अपना ये क्या आ गया, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो अपना क्या हो गया, थेल्स प्रमेय अपन ने सिद्ध कर ली। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कौन सी, थेल्स प्रमेय। अब अगली करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है।